oscillator. Without applying input, if we get an output, that means that also satisfy the Barkhausen criteria. In previous semester आप लोगों ने देखा है कि मैग्नीट्यूड फॉरवर्ड पाथ गेन एंड फीडबैक पाथ गेन इज इक्वल टू 1. दैट इज मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया ऑफ दिस डिवाइस या दिस ऑस्किलेटर. एंड एंगल क्राइटेरिया आपने भी देखा है. A is a forward path gain, beta is feedback path gain, is equal to 0 और 360. आपने देखा हुआ है, देख लीजिएगा इसको प्रीवियस सेमेस्टर में. तो अगर कोई भी डिवाइस जैसे डस्टर है, सपोज करो दिस डस्टर satisfy this criteria, means forward path gain of this device and feedback path means out connection between output to input. फीडबैक क्या होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हो तो बीच बीच में अगर नेट कनेक्टिविटी स्लो हो रही है तो आप मैसेज भी करना चाहोगे तो हमारे पे मैसेज नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि हमारे में फीडबैक नहीं है, मीन्स हम आपकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं. तो इसका मतलब देयर इज ए नो फीडबैक. तो यहाँ पे जो फीडबैक एलिमेंट होगा इसको हम बोलते हैं बेटा, दिस एलिमेंट is denoted by beta, means gain of feedback path beta. A gain of forward path is equal to A. So means if both these criteria are known as a Barkhausen criteria. On the basis of this, suppose output of this device is like this. Like this is sine, look like a sine wave. So 0, this is amplitude axis, और x axis, this is a time axis. अब देखो बेटा कि एम्पलीट्यूड ऑन y axis, टाइम ऑन x axis. तो इसका नेचर क्या है? नेचर है साइनोसाइडल. और सपोज करो इसका आउटपुट ऑफ दिस डिवाइस इज लुक लाइक दिस, इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन वेव. तो बोथ आर नेचर ऑफ साइनोसाइडल नेचर. इसको दोनों को नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोसाइडल. तो इन प्रीवियस सेमेस्टर में ये सेम क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा था, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिल रहा था? साइनोसाइडल नेचर में. मींस ऑस्किलेटर की हमें कहाँ जरूरत रिक्वायरमेंट होती है? जहां हमें वेव फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, आइदर साइनोसाइडल और कोसाइन वेव, बोथ बिहेव एज अ साइनोसाइडल नेचर. तो अब रिक्वायरमेंट हम लोग की इंक्रीज होती गई. तो इस टाइप के सारे ऑस्किलेटर को हम लोग, जो पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, इन सारे ऑस्किलेटर को हम लोग बोलते हैं साइनोसाइडल ऑस्किलेटर. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आउटपुट ऑफ दिस डिवाइस वी कैटेगराइज ऑल द ऑस्किलेटर इन 2 कैटेगरी. फर्स्ट दैट इज अ साइनोसाइडल, अभी हमने बात किया है साइनोसाइडल. सेकेंड नॉन साइनोसाइडल, means first sinusoidal, or second that is a non-sinusoidal. अब बेटा देखो, साइनोसाइडल में आपने बार बार बोल रहे हैं पिछले सेमेस्टर, अभी हमने एक लेक्चर आपको दिया हुआ था, उसमें बताया हुआ है कि आउटपुट अगर साइनोसाइडल लेना है विदाउट अप्लाइंग इनपुट, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कितने ऑस्किलेटर, उसका नेचर क्या हो सकता है, हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है. इसमें हमने देखा फर्स्ट दैट इज आरसी फेस शिफ्ट ऑस्किलेटर, आरसी फेस शिफ्ट ऑस्किलेटर, आरसी फेस शिफ्ट ऑस्किलेटर,
सेकेंड व्हीन ब्रिज ऑस्किलेटर, व्हीन ब्रिज ऑस्किलेटर, व्हीन ब्रिज ऑस्किलेटर, थर्ड दैट इज कॉलपिट, हर्टले, ऑल आर साइनोसाइडल ऑस्किलेटर। लेकिन इस सेमेस्टर में हम लोग को देखना है कि अगर हम स्क्वायर वेव पल्स अगर जनरेट करना हो, सपोज करो कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए विदाउट अप्लाइंग इनपुट, आउटपुट का जो नेचर आए वो स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव में ऑफ आउटपुट ऑफ दिस ऑस्किलेटर आइदर बी ट्रायंगुलर वेव, मतलब जो भी वेव ट्रायंगुलर वेव नेचर लुक लाइक दिस। तो T, दिस इज एम्पलीट्यूड। तो अब इस वेव फॉर्म को हम लोग कैसे मिले, उस ऑस्किलेटर का क्या नाम है, विदाउट अप्लाइंग इनपुट वी गेट आउटपुट लाइक लुक लाइक दिस। तो इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर। इस टाइप को जनरली साइनोसाइडल ऑस्किलेटर, इस टाइप के ऑस्किलेटर को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर, रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर। Such type of oscillator are known as a relaxation oscillator. शायद या रिलैक्सेशन मीन्स नॉन साइनोसाइडल या रिलैक्सेशन इसको इसलिए बोला गया होगा क्योंकि ये जो डिवाइस है, जो फॉरवर्ड पाथ गेन ऑफ दिस डिवाइस है, जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है, लुक लाइक दिस। तो इसमें क्या है, इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा रहता है। कैपेसिटर क्या होता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। Using the phenomena of charging and discharging of a capacitor, इस डिवाइस में हम दिखाएंगे अंदर एक कैपेसिटर लगा रहा है। यूजिंग फिनोमिना ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर। तो हम लोग कहते हैं कि एक बार कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस टाइप के ऑस्किलेटर को जनरली हमारे ख्याल से इसीलिए इसको बोला गया होगा, सच टाइप ऑफ ऑस्किलेटर नोन एज अ रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर। ठीक है बेटा, अब हम लोग मेन बात पे आ रहे हैं। इस साइनोसाइडल ऑस्किलेटर के बारे में हमने डिटेल में आपको लेक्चर भेजा हुआ है, वो आपने देख चुके होंगे। और मेरी आवाज और पिक्चर क्लियर हो तो मैं देखने जा रहा हूँ मोबाइल, तो उस पर आप मैसेज करिए। बेटा आवाज क्लियर है? सर बहुत ब्लर है सर, स्क्रीन बहुत ब्लर है। बेटा आवाज आ रही है? प्रज्ञा मिश्रा। यस सर, आवाज आ रही है मगर बोर्ड बीच बीच में ब्लर हो आपको जाता पिक्चर क्लियर दिख रही है? है। नो सर, बोर्ड ब्लर है थोड़ा। ब्लर है स्क्रीन, हो सकता है आपके एरिया में दिक्कत हो नेटवर्क की। अच्छा ठीक है सर। वॉइस क्लियर है? यस सर, वॉइस क्लियर है। नहीं, रिकॉर्डिंग अगर ब्लर आ रही है इमेज तो रिकॉर्डिंग चल रही है, हम आपको वीडियो भी उपलब्ध करा देंगे। बाकी आवाज जा रही है ना क्लियर? यस सर, आवाज आ रही है, थैंक यू सर। जिसके एरिया में नेटवर्क है वहां पे क्लियर भी जा रही होगी आवाज। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉन साइनोसाइडल ऑस्किलेटर, नॉन साइनोसाइडल ऑस्किलेटर। अब देखो बेटा, नॉन साइनोसाइडल ऑस्किलेटर या रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर is classified in three categories. Relaxation oscillators are classified in three categories. First, known as a square wave generator या astable multi vibrator. स्क्वायर वेव जनरेटर
generator are also known as a stable multi-vibrator. A stable multi-vibrator. इससे आपको डरना नहीं है बेटा। देखो ए स्टेबल कहने का मतलब है कोई स्टेबल नहीं है, दैट मीन्स ए स्टेबल। सपोज करो हम लोग जनरली साइन हम वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो सपोज करो ए स्टेबल मीन्स कि इसमें जनरली हम लोग कोई वेवफॉर्म अगर डिस्प्ले वेवफॉर्म है तो दैट इज अ 1 और 0, 1 और 0। अब ये अपने मन मर्जी चलता रहे, जब मर्जी करे 1 पे आ जाए, जब इसकी मर्जी हो 0 पे आ जाए, मीन्स आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अपने अनुसार अगर आउटपुट वेरी कर रहा है 1 0 1 0 1 0। ड्यूरेशन ऑफ दिस सपोज करो T1 और ड्यूरेशन ऑफ दिस इज T2। तो T1 ड्यूरेशन T2 ड्यूरेशन ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करे। अगर कोई भी डिवाइस है कि कभी T1 का ड्यूरेशन 5 माइक्रोसेकंड है, कभी 10 मिलीसेकंड है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, अपने अकॉर्डिंग अगर ये चेंज कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं किसी भी स्टेट पे स्टेबल नहीं है। दैट मीन्स स्टेबल स्टेट जनरली 2 स्टेबल, इसमें ए स्टेबल है, तो इसका मतलब हम लोग स्टेबल 2 स्टेट है 1 एंड 0, 1 एंड 0। अब देखो बेटा, अगर 1 स्टेट पे स्टेबल है, कहने का मतलब 1 लगातार कंटिन्यूअसली बना हुआ है, और 0 स्टेबल है, इसका मतलब 0 लगातार बना रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं 0 स्टेबल है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो अगर दोनों स्टेट 1 और 0 अनस्टेबल है तो हम उसको बोलते हैं ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अगर दोनों स्टेट अनस्टेबल है, अनस्टेबल मीन्स अपने अकॉर्डिंग अगर उसमें चेंजेज आ रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट सपोज 1 एंड 0 बोथ आर अनस्टेबल। तो इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हम लोग अनस्टेबल को बोलते हैं क्वेसी स्टेबल स्टेट, क्वेसी स्टेबल। तो मतलब अगर किसी भी डिवाइस में दोनों स्टेट क्वेसी स्टेबल स्टेट है तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं ए स्टेबल। ए स्टेबल मीन्स किसी भी स्टेट पे स्टेबल नहीं है। 1 अगर कंटिन्यूअस 5 वोल्ट मेंटेन है तो 5 वोल्ट मेंटेन रहेगा, फिर हो सकता है अपनी मर्जी से कुछ देर बाद 0 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, अपने अकॉर्डिंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम फिक्स होता है दोनों स्टेट के 1 और 0। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ए स्टेबल। इसका दूसरा नाम है अनस्टेबल का क्वेसी स्टेबल स्टेट। अगर इस टाइप का अगर किसी भी डिवाइस का नेचर है तो उसको हम बोलते हैं बेटा ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अगर दोनों स्टेट अगर क्वेसी स्टेबल स्टेट है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ए स्टेबल। ए स्टेबल मतलब कॉमन सेंस बात करो कि किसी भी स्टेट पे स्टेबल नहीं है। स्टेट कितना हम बार बार बता रहे हैं 1 एंड 0 मीन्स किसी भी स्टेट पे स्टेबल नहीं है। मीन्स ये जो वेवफॉर्म ए डिवाइस जनरेट करने वाली है यूजिंग ओपन यूजिंग 555 टाइमर, हम दोनों बताने वाले हैं। तो इसमें क्या है 1 और 0 का ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड है दैट इज नॉट कांस्टेंट, ये वेरी करता रहेगा अकॉर्डिंग टू द डिवाइस। तो इसको हम लोग अगर कोई पूछे आपसे ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कितने स्टेबल स्टेट होते हैं तो आप क्या बताओगे? कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, 2 क्वेसी स्टेबल स्टेट या 2 अनस्टेबल स्टेट होती है। अब देखो बेटा, एक ऐसी आपके दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन कि अगर एक स्टेबल हो स्टेट दूसरी अनस्टेबल हो तो उसको क्या बोलेंगे? अब देखो सपोज करो एक स्टेट स्टेबल है
स्टेबल, दूसरी अनस्टेबल, थोड़ा सा टेक्निकली अच्छा नहीं लगता अनस्टेबल, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ क्वेसी स्टेबल स्टेट। तो इसको हम लोग बोले दैट इज अ क्वेसी स्टेबल, क्वेसी स्टेबल स्टेट। अब देखो बेटा, एक स्टेबल स्टेट है आइदर 1 और 0, जो भी आपको सिलेक्ट करना है कर लीजिए। सपोज करो 1 इज ए स्टेबल स्टेट and 0 is a quasi stable state. 1 is stable, 0 is a quasi stable, means एक स्टेट आपके स्टेबल है और दूसरी स्टेट अनस्टेबल। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर सपोज करो 1 स्टेबल स्टेट है तो 1 कंटिन्यूअसली बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक एक्सटर्नल ट्रिगर हम अप्लाई इसमें न कर दें। अगर इफ वी अप्लाई द एक्सटर्नल, ओके, मास्क लगाए रखिए, हम अभी मिल रहे हैं। तो देखो बेटा, स्टेबल स्टेट 1 बना हुआ है। अब हमने किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कारण हमने एक ट्रिगर पल्स दिया, ट्रिगर पल्स मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स हमने अप्लाई किया कि यहाँ पे आप अपना स्टेट चेंज कर दीजिए 1 से 0। अब 0 पे आया तो 0 कैसे स्टेबल है, ड्यूरेशन ऑफ 0 ए फिक्स नहीं है, दिस ड्यूरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ए अपने अकॉर्डिंग कभी यहाँ सकता है। फिर 1 स्टेबल स्टेट है, 1 पे कंटिन्यूअस बना हुआ है जब तक एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स आप अप्लाई नहीं करोगे। एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स, एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक ए 1 स्टेबल स्टेट बना रहेगा। फिर सपोज करो आपने किसी भी टेक्निक से आपने एक ट्रिगर पल्स अप्लाई किया तो फिर ए स्टेट चेंज होगा और ए 0 का स्टेट डिसाइड अपने आप होगा, क्योंकि 0 पे एक क्वेसी स्टेबल स्टेट है और 1 इज स्टेबल स्टेट। तो बेटा अब देखो स्टेबल स्टेट कितनी है 1, तो 1 को इंग्लिश में बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं? मोनो। कितनी स्टेबल स्टेट है? 1। तो इस मल्टी वाइब्रेटर, मल्टी इसलिए कह रहे हैं कभी 1 कभी 0 हो रहा है तो इसको, और वाइब्रेट हो रहा है मीन्स कभी 1 आउटपुट मिल रहा है कभी 0 मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर कोई भी डिवाइस इस टाइप करेक्टरिस्टिक या नेचर शो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब किससे बनाना है, 555 टाइमर से बनाना है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बनाना है, ये हम लोग देखेंगे बाद में। पहले अकॉर्डिंग टू द आउटपुट ऑफ ऑस्किलेटर हम लोग रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर को कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट दैट इज ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, सेकेंड इसका नाम क्या है, दैट इज अ मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसका नाम ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं मोनो। मोनो मीन्स 1 स्टेबल, ये तो आप देख ही रहे हो एक ही स्टेट स्टेबल है, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर, ये आपके सिलेबस में भी हो 5th यूनिट में मोनो स्टेबल। और फर्स्ट वाले को बोलते हैं ए स्टेबल। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर एक में बताएं कि दोनों स्टेट कैसी स्टेबल स्टेट में है या अनस्टेबल स्टेट में है, तो उसको इन्होंने, सर ने बोला ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और अगर एक स्टेट स्टेबल है तो उसको बोल रहा है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो अब अगला क्या होना चाहिए कॉम्बिनेशन? अगला कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए कि दोनों स्टेबल स्टेट हो, आप पढ़ चुके हो, दोनों अगर स्टेबल स्टेट है, इसको साफ कर रहे हैं क्योंकि आप नोट कर चुके होंगे, तो अगर दोनों स्टेबल स्टेट है तो उसको क्या बोलेंगे? 2 को बोलते हैं हम बाई, और दोनों स्टेट स्टेबल है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या आर आल्सो नोन एज अ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप आपने देखा होगा, लैब्स देखा होगा, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप,
ऑल आर बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाई स्टेबल, बाई मीन्स दो, स्टेबल बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, अगर इसको इसमें क्या होगा, दोनों स्टेट क्या होगी, स्टेबल स्टेट होगी। मीन्स जब तक एक्सटर्नल आप ट्रिगर पल्स अप्लाई नहीं करोगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं आने वाला है, या इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, या दिस इज आल्सो नॉन सीक्वेंशियल सर्किट। तो आप इसको देख भी चुके होंगे, फ्लिप फ्लॉप में आपने देखा होगा कि दोनों स्टेट स्टेबल स्टेट है, वन है, सपोज करो वन मिल रहा है आउटपुट में, तो वन तब तक मिलता रहेगा जब तक एक्सटर्नल पल्स ट्रिगर पल्स अप्लाई नहीं करते हो। सपोज करो यहाँ पे हमने इस ड्यूरेशन पे आपने ट्रिगर पल्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया फ्रॉम वन स्टेबल स्टेट टू अदर। अब जीरो पे स्टेबल स्टेट है क्योंकि दोनों स्टेट स्टेबल है, तो जीरो पे स्टेबल बना हुआ है। कब तक बना रहेगा, जब तक हम लोग एक्सटर्नल पल्स या ट्रिगर पल्स अप्लाई नहीं करेंगे तो जीरो पे बना रहेगा। अब यहाँ पे सपोज करो आपने ट्रिगर पल्स अप्लाई कर दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स दैट इज ए ट्रिगर पल्स, तो इसमें क्या है, फिर स्टेट अपनी चेंज करेगा अदर स्टेबल स्टेट में एट वन। सिमिलरली अब ये वन तब तक बना रहेगा क्योंकि बोथ स्टेट आर स्टेबल जब तक आप ट्रिगर पल्स अप्लाई नहीं करो। सपोज करो यहाँ पे आपने ट्रिगर पल्स अप्लाई कर दिया तो 1 से 0। तो आपने जब फ्लिप फ्लॉप पढ़ा होगा या सारा फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप, वहां पे ध्यान करिए, बोथ स्टेट आर स्टेबल मीन्स जब तक कि ट्रिगर पल्स अप्लाई न हो ये आउटपुट आपका चेंज न हो। तो हमने आपका सिलेबस अभी देखा नहीं है, तो जनरली रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। फर्स्ट दैट इज ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, सेकंड दैट इज अ मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, थर्ड दैट इज अ बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ए स्टेबल में बोथ स्टेट आर क्वैसी स्टेबल स्टेट, मोनो स्टेबल में वन स्टेबल स्टेट एंड अदर इज क्वैसी स्टेबल स्टेट, एंड बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या है, बोथ स्टेट आर, बताइए बोथ बाई स्टेबल में क्या होना चाहिए, हम पूछने वाले हैं। आपको आवाज आ रही है, अगर दिख रहा हो वीडियो तो मैसेज करिए, देखने जा रहे हैं। अलका सिंह, अलका सिंह, यस सर। आपको बोर्ड, सर बोर्ड नहीं मतलब अलका का नाम लिए और वो लग आउट हो गई। सर, मैं ऐसे काम चलेगा नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो बताइए। अर्पिता सिंह, अर्पिता सिंह, सर मैं क्लास में हूँ। अर्पिता सिंह आप बताइए मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कितनी स्टेबल स्टेट है, केवल मैसेज करिए। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कितने स्टेबल स्टेट होते हैं और कितने क्वैसी स्टेबल स्टेट? ओनली थ्रू मैसेज। ओके, इसका मतलब आपको आवाज क्लियर है, आप बता रहे हो, आंसर कर रहे हो। ओके, तो हम लोग बात करने वाले हैं बेटा आज ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और स्क्वायर वेव जनरेटर, या इसका नाम है स्क्वायर वेव जनरेटर। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये सर्किट अगर हमें ये पढ़ना है तो इसका मतलब उसमें एक स्टेबल, बोथ स्टेट आर क्वैसी स्टेबल स्टेट। तो इसमें हम लोग ऐसी डिवाइस का यूज करके हम लोग बनाए
कोई ऐसी सर्किट जिसमें आउटपुट ए हो, बोथ स्टेट आर अनस्टेबल, तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर वेव जनरेटर या ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर और पर्टिकुलर बहुत सारी आईसीज मार्केट में आ गई हैं लाइक 555 टाइमर, तो केवल सिंगल आईसी यूज करते हुए हम लोग स्क्वायर वेव जनरेटर या स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हैं, जो आपको आउटपुट वही मिलता रहे। लेकिन फर्स्ट हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर देखने जा रहे हैं, तो हम जनरली यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको बताने जा रहे हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो देखो बेटा, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इंजीनियरिंग में किसी वर्ड का आप मतलब समझ लो तो उसके बारे में 2-3 लाइन आप बता खुद से सकते हो। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो जनरली हम प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात कर चुके हैं कि यहाँ पे मेन नेचर क्या होगा, ऑप एम्प ऑपरेट इन सैचुरेशन रीजन, ऑप एम्प ऑपरेट्स इन सैचुरेशन रीजन, ऑपरेट्स इन सैचुरेशन रीजन मीन्स कोई भी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होगा वहां पे ऑप एम्प किस रीजन में ऑपरेट करना मस्ट है, सैचुरेशन रीजन में। जब साइनोसाइडल ऑसिलेटर हम लोग बात कर रहे थे, आइदर बीआरसी, हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, तो वहां पे हमने बताया था ऑप एम्प ऑपरेट इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में आउटपुट और इनपुट में रिलेशन हमको पता था, बी आउटपुट इज इक्वल टू डिफरेंशियल गेन इनटू डिफरेंशियल वोल्टेज प्लस कॉमन मोड गेन प्लस कॉमन मोड वोल्टेज इनटू कॉमन मोड वोल्टेज। लेकिन जब सैचुरेशन रीजन में ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपरेट होता है तो लुक लाइक अ कंपैरेटर, मीन्स एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज होगा और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज होगा, दोनों कंपैरिजन होगा। अगर नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज आर हायर देन इन्वर्टिंग वोल्टेज, then output of this op amp is a plus V set। इन प्रीवियस क्लासेस में हमने बात किया था जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर एंड कंपैरेटर की। तो यहाँ पे कहने का मतलब op amp ऑपरेट्स इन सैचुरेशन रीजन, दैट मीन्स op amp वर्क एज अ कंपैरेटर। तो अब op amp से अगर हम सर्किट बनाने जा रहे हैं तो इस सर्किट को ध्यान से देखिए। This is an operational amplifier minus plus. Minus means inverting terminal of operational amplifier। अगर कोई क्लास में फर्स्ट टाइम अगर ऐड है तो माइनस मतलब ये होता है जो इनपुट में लगाओगे जस्ट आउटपुट पे उसका 180 फेज डिफरेंस हो जाएगा, दैट मीन्स इनवर्ट द इनपुट। सपोज एंड प्लस में जो लगाएगा तो फेस वही रहेगा जो भी इनपुट में, सपोज करो आप सीधे सीधे एंटर कर रहे हो प्लस टर्मिनल पे तो आउटपुट पे आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। लेकिन सपोज करो आपको ही निगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई कर दें तो आउटपुट में क्या मिलोगे, जस्ट उल्टा, मीन्स आपका सर नीचे होगा और पैर ऊपर होगा। तो इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब बेटा देखो, अगर एज अ कंपैरेटर हम ऑपरेट कराना है और ये सर्किट बनाना है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की, तो एक कैपेसिटर हम ले रहे हैं क्योंकि हमको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाना है कि कैपेसिटर एक बार चार्ज हो और एक बार डिस्चार्ज हो। तो हमने एक कैपेसिटर लिया, इसकी वैल्यू सी यूज किया, सी, और इसको चार्ज होने के लिए आउटपुट से हमें कनेक्ट करना है। सपोज करो फीडबैक में रेजिस्टेंस कोई भी नाम आप दे सकते हो फीडबैक में, सपोज वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय RF और नेगेटिव टर्मिनल में एज अ कंपैरेटर ऑपरेट करवाना है इसको,
तो या तो 0 वोल्ट से कंपेयर करिए, लेकिन हमने बताया था जनरली स्मिथ ट्रिगर ये सारी सर्किटरी आपने देखा हुआ है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर वी रेफरेंस वोल्टेज से हम कंपेयर करते हैं। वी रेफरेंस कहाँ से लेते हैं? आउटपुट से ही एक वोल्टेज डिवाइडर टेक्निक यूज करते हुए हम इसी आउटपुट के वोल्टेज को इनपुट में ले लेते हैं। तो R1 R2 इसी वोल्टेज को हम ट्रीट एज अ बी रेफरेंस वोल्टेज। यहां पे हम इसको क्या ले रहे हैं? बी रेफरेंस वोल्टेज, वी रेफरेंस। और आउटपुट में R1 R2 R1 R2 इसकी वैल्यू यहां पे हम डिनोट कर रहे हैं कि जो आएगा दिस इज अ वी आउटपुट। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि बी आउटपुट स्क्वायर वेव पल्स आने वाली है, क्योंकि ये सर्किट किसकी है? ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की। दिस इज RF वी रेफरेंस। देखो किसी कॉमन आदमी को बताना हो जो पहली क्लास में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स समझने का प्रयास कर रहा है, तो वो भी समझ सकता है कि देखो बेटा इस टर्मिनल पे जो आएगा उलट जाएगा, इस टर्मिनल पे कुछ भी आएगा वो सेम आउटपुट पे बना रहेगा। मीन्स अगर यहाँ कोई भी आ रहा है वही चीज आउटपुट पे आएगा, और यहाँ पे कोई आ रहा है तो रिवर्स होगा। और सेकेंड चीज, अगर आप क्लास में हैं, फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, तो अभी सर थोड़ा सा बाहर ही रहिए, वही केबिन में रख दीजिए। यही सामने वाला यहाँ यहाँ यहाँ। तो यहाँ पे देखो एज अ कंपैरेटर ऑपरेट कर रहा है ओपन, एक प्लस बी सेट, जनरली बीसीसी हम लोग सप्लाई देते हैं यहाँ पे बीसीसी, और बी सेट में क्या रिलेशन है? 90% ऑफ द बीसीसी। सपोज 15 वोल्ट है बीसीसी, तो बी सेट की वैल्यू अराउंड 13.5 वोल्ट आएगी। यहाँ पे माइनस बी सेट। तो ये प्लस माइनस का कहने का मतलब, अगर निगेटिव टर्मिनल वाला ग्रेटर है कंपैरिजन टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मींस पॉजिटिव टर्मिनल, तो आउटपुट निगेटिव के टर्म में आएगा। कितना आएगा? माइनस बी सेट। अगर पॉजिटिव टर्मिनल वाला ज्यादा है कंपैरिजन टू निगेटिव टर्मिनल, तो हम लोग को आउटपुट क्या आने वाला है? अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्रेटर है कंपैरिजन टू इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो इसका मतलब पॉजिटिव आउटपुट आएगा। कितना आएगा? कंपैरेटर है तो बी आउटपुट क्या होगा? प्लस बी सेट के इक्वल हो जाएगा। मतलब एक मोटा मोटा हम लोग को समझने का, केवल मतलब किसी भी छोटे बच्चे को, क्लास 1 के बच्चे को बता दो कि इसमें केवल प्लस बी सेट आएगा या माइनस बी सेट। माइनस तब आएगा जब माइनस वाला ज्यादा होगा, और प्लस तब आएगा जब प्लस वाला ज्यादा होगा। तो कोई भी इस सर्किट को एक्सप्लेन कर सकता है। अब सपोज करो इसकी वर्किंग हमें देखना है कि सपोज हम मान रहे हैं कैपेसिटर चार्ज नहीं है, स्टार्टिंग में कैपेसिटर इज डिस्चार्ज। स्टार्टिंग लेट मीन्स हम मान ले रहे हैं स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर लगा है ये चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं होने का मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है? वोल्टेज के टर्म में बात करो तो सपोज करो इसका नाम दे दें, इसकी वैल्यू BC है, VC है, तो वैल्यू ऑफ BC क्या हो जाएगी? बताओ, चार्ज नहीं है तो क्या होगा? BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। BC 0। अब यहां इस टर्मिनल पे एक BC कनेक्ट है और BC की वैल्यू 0, तो इस इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा? 0। अगर इस टर्मिनल का वोल्टेज 0 है और अगर बी रेफरेंस वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे थोड़ा सा भी अगर 0 से ज्यादा होगा, तो आउटपुट क्या आने लगेगा? प्लस बी सेट, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल में बी रेफरेंस लगा है। तो सपोज करो किसी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर थोड़ा सा यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो जाता है बी रेफरेंस। तो अगर लेट BC इज इक्वल टू 0, V रेफरेंस is greater than BC। अगर ऐसा हुआ तो आउटपुट ऑफ दिस ओपन
क्या हो जाएगा, हमने बताया था इस टर्मिनल का ज्यादा हो गया, इसका मतलब आउटपुट क्या आने वाला है, किसी कोई बच्चा बता देगा, प्लस बी से पॉजिटिव, क्योंकि बी रिफरेंस हायर है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। बी आउटपुट ऑफ दिस, V output of this configuration is equal to plus B set। हमारे ख्याल से ये समझ आ गया होगा, प्लस B set आउटपुट ऑफ दिस। अगर बेटा B आउटपुट की वैल्यू प्लस B सेट हो गया, अगर B आउटपुट की वैल्यू प्लस B सेट हो गया, तो ये वोल्टेज डिवाइडर से हम लोग बहुत दो सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और यहाँ का वोल्टेज सपोज करो बी रेफरेंस आपने दे दिया है, तो बी रेफरेंस की वैल्यू क्या होगी, बी रेफरेंस यहाँ का वोल्टेज होगा टोटल वोल्टेज इंटू ए रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल पता है, तो बी रेफरेंस क्या हो जाएगा, R2 इंटू टोटल वोल्टेज आपको क्या आ रहा है, प्लस बी सेट डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब बेटा देखो यहाँ पे आउटपुट आया है प्लस बी सेट, और ये जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R2 फॉर R1 प्लस R2, इसको पर कांस्टेंट है तो इसको जूम कर ले रहे हैं बीटा, जिससे आपको भी लिखने में आसानी रहे। तो V रेफरेंस की वैल्यू प्लस बीटा V सेट, B सेट। अब देखो V रेफरेंस की वैल्यू प्लस बीटा सेट है और यहाँ पे वोल्टेज 0 है, और V रेफरेंस VC से ज्यादा है, तो B आउटपुट क्या आने लगा, प्लस B सेट। अब देखो बेटा जब B आउटपुट पे B सेट वोल्टेज आया है अराउंड 13.5 वोल्ट, तब देखो बेटा कैपेसिटर चार्ज होने लगा। अब कैपेसिटर यहाँ वोल्टेज प्लस कनेक्ट हो गया है, तो इसका मतलब एक करंट का मूवमेंट या फ्लो क्या हो जाएगा फ्रॉम दिस आउटपुट साइड टू दिस। तो अब आपका कैपेसिटर चार्जिंग होना शुरू करेगा, या कहें दिस इज आई चार्जिंग करेंट, चार्ज आई चार्ज होगा। कैसे होगा हम लोग बात करेंगे बाद में। सेकेंड, ये चार्ज होते होते इतना चार्ज हो गया कि वी रेफरेंस से जैसे ही थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा हुई, इसका मतलब निगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव हो गया, तो अब आउटपुट क्या आने लगेगा बेटा, निगेटिव अगर ज्यादा हो गया पॉजिटिव से, तो आउटपुट ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस वी सेट। तो हम यही लिखने जा रहे हैं, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जैसे ही वैल्यू ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस वोल्टेज बी रेफरेंस, तो क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। देखिए इफ अब आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया है BC वैल्यू पे, सपोज करो कैपेसिटर इज चार्ज, कैपेसिटर is charge and value of this voltage VC is higher than V reference। अब देखो बेटा हम बोल रहे हैं कि चार्ज होने के बाद क्या हुआ, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज है वो हायर देन बी रेफरेंस वोल्टेज। तो जब बी रेफरेंस से ज्यादा हो गया, निगेटिव पर हायर पोटेंशियल हो गया, तो आउटपुट ऑफ दिस कितना हो जाएगा बताओ। जब निगेटिव वाला ज्यादा है तो हमने बताया छोटा बच्चा भी बता सकता है, बी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस बी सेट। या तो प्लस दे रहा है या तो माइनस दे रहा है, क्योंकि ऑप एम्प ऑपरेट इन सैचुरेशन रीजन। तो बी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस बी सेट। अगर बी आउटपुट की वैल्यू अब सेकेंड केस में अब आने क्या लगी, जब कैपेसिटर चार्ज हो गया तो माइनस वी सेट, माइनस वी सेट। अब बेटा देखो जैसे ही माइनस बी सेट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आपका आउटपुट माइनस बी सेट आया, तो क्या होगा, अब ये चार्ज हो चुका है कैपेसिटर, ये माइनस वोल्टेज है, ये पॉजिटिव वोल्टेज है। तो अब देखो इसके लिए पाथ ऑप एम्प में तो करंट एंटर नहीं करती है, तो डिस्चार्जिंग पाथ ऑफ दिस कैपेसिटर थ्रू दिस फीडबैक रेजिस्टेंस। अब कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज शुरू होगा, क्योंकि कैपेसिटर हायर पोटेंशियल
देन आउटपुट वोल्टेज। तो अब कैपेसिटर का जो डिस्चार्ज पाथ होगा, आई डिस्चार्ज इज लाइक दिस। कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहेगा, जब नियर बाई जीरो आने लगेगा या वी रिफरेंस से लेस हो जाएगा तो फिर आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, प्लस बी सेट बना रहेगा। तो अब आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आउटपुट आइदर भी प्लस बी सेट या माइनस बी सेट। अब इसकी वेवफॉर्म की हम बात करते हैं। आवाज जा रही है, आपको दिख रहा है? मैसेज करिए, हम देखने जा रहे हैं अपना मोबाइल। ओके, आपको दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? ओके 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 विधि, ओके, थैंक यू। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे प्लस बी सेट या माइनस बी सेट आ रहा है। अब इसका वेवफॉर्म के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने बात नहीं किया ना, अगर आउटपुट माइनस बी सेट है तो वी रिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे, लेकिन जहां प्लस है वहां क्या आ जाएगा? माइनस। मीन्स वी रिफरेंस की वैल्यू कितना आ जाएगी? माइनस बीटा बी सेट। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि अगर आप बी सेट आ रहा है तो प्लस बीटा बी सेट, और माइनस बी सेट आउटपुट ऑफ ओप एम्प आ रहा है तो दैट इज माइनस बीटा बी सेट। अब देखो, अब देखो बेटा, ये आउटपुट ऑपरेशन एम्पलीफायर में या तो प्लस बी सेट आ रहा है, वी सेट, या माइनस बी सेट, माइनस वी सेट, ठीक। और ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन है, दिस इज सेंटर लाइन। अब देखो, जो रिफरेंस वोल्टेज है इसमें अगर इसी वेवफॉर्म में हम मार्क करना चाहें तो माइनस बीटा बी सेट थोड़ा सा कम होगा R2/R1, तो माइनस इतनी वैल्यू माइनस बीटा वी सेट, और प्लस बीटा वी सेट आ रहा है तो इसको ऊपर हम लोग शो कर सकते हैं। बहुत ध्यान से इस वेवफॉर्म को देखिएगा क्योंकि मैथमेटिक्स पूरी बेस्ड ऑन दिस ग्राफ। तो माइनस बीटा बी सेट, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं प्लस बीटा वी सैचुरेशन, वी सैचुरेशन। अब देखिए ध्यान से कि पहले हम मान रहे हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज है, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू, जब आउटपुट प्लस बी सेट अगर बना हुआ है इसका मतलब आउटपुट प्लस बी सेट है, इसका मतलब ये चार्जिंग हो रही है। क्या हो रही है? देखिए ग्राफ से, चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। तो जैसे ही स्टार्टिंग में डिस्चार्ज था, अब देखो आउटपुट प्लस बी सेट बना हुआ है तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। कहां तक चार्ज होगा? वी रिफरेंस की वैल्यू, यहाँ बी सेट है तो बी रिफरेंस की वैल्यू कितना आ रही है? बीटा बी सेट। तो बीटा बी सेट तक यहाँ का वोल्टेज चार्ज होता रहेगा। जैसे ही बीटा बी सेट से यहाँ पे वोल्टेज हाई हुआ तो माइनस बी सेट आने लगेगा। तो जैसे ही यहाँ का वोल्टेज प्लस बीटा बी सेट तक कैपेसिटर आपका चार्ज हो चुका, उससे जैसे ही वोल्टेज हायर होगा तो ये क्या होगा? आउटपुट माइनस बी सेट आने लगेगा। माइनस बी सेट मीन्स कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। यहां पे देखिए, एक बार चार्ज हुआ, चार्ज कब हुआ बेटा? जब प्लस बी सेट यहाँ पे है तो कैपेसिटर आपका चार्ज होना शुरू हो गया इस डायरेक्शन में।
ये कब तक ये चार्ज होता रहेगा? जब तक इसकी वोल्टेज, कैपेसिटर की वोल्टेज की वैल्यू वी रेफरेंस से कम है। तो वी रेफरेंस की वैल्यू कितना है? बीटा वी सेट। तो बीटा वी सेट से जैसे ही कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा होगी, मींस नेगेटिव टर्मिनल इज हायर देन पॉजिटिव टर्मिनल, आउटपुट क्या आने लगेगा? माइनस बी सेट। जैसे ही आउटपुट माइनस बी सेट आने लगा, तो इसका मतलब दिस वोल्टेज इज हायर देन आउटपुट वोल्टेज, तो कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ ग्राफ से वही चीज दिखा रहे हैं कि जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, वी आउटपुट की वैल्यू बी सेट है, और जैसे बीटा वी सेट से कैपेसिटर ज्यादा चार्ज होने का चाहेगा, तुरंत नेगेटिव टर्मिनल इज हायर देन पॉजिटिव टर्मिनल, तो आउटपुट पे माइनस बी सेट आने के कारण क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। फिर ये साइकिल रिपीट करती रहेगी, फिर एक चार्ज होगा, फिर नेक्स्ट साइकिल में डिस्चार्ज होगा। तो ये दिस इज द आउटपुट ऑफ कैपेसिटर, आउटपुट ऑफ कैपेसिटर, आउटपुट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर। अब देखो बेटा, समझ में आ ही गया होगा, ऑप एम्प का आउटपुट प्लस बी सेट माइनस बी है, और एक कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है? चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग, और एक क्या हो रहा है? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। अब देखो कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला जैसे नेटवर्क के नाम पे पढ़ा होगा कि अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है इनफाइनाइट टाइम तक, तो आप लोग बोलते हो वी सी टी इज इक्वल टू वी फाइनल प्लस वी इनिशियल माइनस बी फाइनल इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाइम कांस्टेंट, टी आर सी। ये आपने देखा होगा, हम देखने जा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही हो टेक्निकली तो मैसेज करिए। ठीक है, टाइम हो गया, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। और सर आज के लिए थैंक यू। सर थैंक यू।